हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 6। तो मैंने अपना टाइमर सेट किया। टाइमर सेट करने के बाद मैं अपनी बुक उठाने के लिए उठी थी। तो आप ये बाहर का व्यू देख सकते हैं, अभी बहुत अंधेरा हो रहा है। और फिर मैंने अपनी बुक उठाई और वहीं पर मैं अपनी बिस्तर पर बैठ गई इसको समझने के लिए कि इसमें मतलब हिंदी ऑप्शन में किस तरीके के क्वेश्चन वगैरह आते हैं और हमें किस तरीके से अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने हैं। तो मैंने वही सारे मैं क्वेश्चन वगैरह चेक कर रही हूँ 2 दिन से। तो कल से मेरा स्टार्ट होगा अब नया, और फिर अपना पूरा फोकस मैं अपने ऑप्शनल को दूंगी, क्योंकि मुझे ऑप्शनल भी कवर करना है और अपना जीएस को भी मुझे लेके साथ में चलना है। क्योंकि जीएस में मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन मैंने भी आंसर राइटिंग स्टार्ट नहीं की है। वो इसलिए नहीं किया है क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने आज अपने नोट्स का जो बंडल था मैंने उसे अनबॉक्स किया है। तो आज के ब्लॉग में आपको इतना कुछ ज़्यादा स्टडी वगैरह नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मेरा मन नहीं था। और फिर मैंने सोचा लास्ट में कुछ तो डाल ही देते हैं, वरना गैप हो जाता है तो सही नहीं रहता। तो फिर मैंने मॉर्निंग में जो मैंने थोड़ा बहुत मतलब रिकॉर्ड किया था उसी को मैंने ऐड किया, और उसके बाद पूजा की अपनी। आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि आज ब्लॉग नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि बना ही लेते हैं। जो रिकॉर्ड किया फिर मैंने उसी को मतलब थोड़ा क्लिप वगैरह जोड़ के डाल दिया है। और मैंने आज जो जीएस के मैंने नोट्स मंगाए थे ऑप्शनल के साथ में ही, तो उसका भी बंडल मैंने अनबॉक्स कर दिया है। उसकी डिटेल सारी कुछ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में यानी कि कल बताऊंगी। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने नोट्स खुद से भी बनाए हैं और फिर मैंने नोट्स क्यों परचेज़ किए हैं, सॉरी। तो मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स, मैंने खुद से नोट्स इसलिए बनाए हैं क्योंकि मुझे लिखने का एक तरीका पता चल जाए कि कैसा लिखा जाता है जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं। और इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है कि हमने नोट्स खुद से बनाए, हमारा टाइम वेस्ट हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें प्रैक्टिस हो गई और हमें समझ में भी आ गया कि हमें लिखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका मान लो आपका पहली बार में प्री क्वालिफाई हो गया तो, और आपको मतलब इतनी ज़्यादा लिखने की हैबिट नहीं है, तो आप ये सोचो कि मैं इसमें आप कुछ भी नहीं लिख पाओगे। तो फिर मैंने यही सोच के अपने नोट्स भी बनाए। और फिर मैंने नोट्स परचेज इसलिए किए हैं क्योंकि इतने अच्छे से मैं नोट्स नहीं बना पा रही थी, और जितने भी थे वो प्री के लिए ही ठीक हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है और ना ज़्यादा लॉन्ग है। तो वो प्री के हिसाब से तो सही है रिवीजन के लिए। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मेंस की हिसाब से वो सही हैं तो मेंस में इतना नहीं हो पाएगा। तो फिर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए फिर मैंने अपने नोट्स ऑप्शनल के साथ साथ जीएस के भी नोट परचेज़ कर लिए। तो जीएस के नोट्स में ये रहेगा कि मैं जो भी पढ़ूँगी उसको साथ के साथ मैं आंसर राइटिंग करती जाऊँगी। और स्टार्टिंग में मुझे पता है कि मुझे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन पहले आंसर राइटिंग स्टार्ट की थी, लेकिन ज़्यादा दिन तक मैंने की नहीं। और हमें लिखते लिखते आएगा ना, ऐसा तो नहीं है कि अगर हमें पहली बार में कोई क्वेश्चन दे दिया जाए अभी तो हम 250 वर्ड का या 300 वर्ड का लिख लेंगे। मैं ये कहती हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आप उसे थोड़ा से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि थोड़ा थोड़ा, जैसे कि 50 शब्दों का, 100 शब्दों का, 150 का, इस तरीके से आपको अच्छे से आंसर राइटिंग करना आ जाएगा। और आज मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊँगी कि कल मेरा ब्लॉग क्या होगा। मैं अपना ऑप्शनल जीएस का रिवीजन मतलब जो भी सब्जेक्ट मैंने कवर कर रखे हैं उन सबका मैं रिवीजन करूँगी, और साथ के साथ अपना मैथ भी मुझे इम्प्रूव करना है। तो ये सारी चीज़ें अभी मैं लेके चलूँगी। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम था, फिर मैंने चाय नाश्ता किया। उसके बाद फिर मैं सोच रही थी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी, तो धूप निकल रही थी तो मैं यहीं पर बैठ गई। पहले मैंने अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास ली थी, और आज ही क्लास मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई। आज मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया फ्रेंड, जो भी मैंने रिवीजन किया और क्लास वगैरह ली थी तो बस मतलब रह गया सारा कुछ। लेकिन आपको ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ये ना सोचो कि ब्लॉग बनाया मतलब सारी चीज़ें क्यों नहीं डाली। कभी कभी ऐसा होता है कि मन नहीं होता है कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड करने का। तो आज आप ये मत सोचना कि स्टडी ब्लॉग है, लेकिन इसमें कुछ स्टडी नहीं दिखा रही हूँ मैं। आज के लिए सॉरी, बट कल से सारा कुछ आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा।
और लास्ट में मैं आपको एक चीज़ ज़रूर दिखा देती हूँ, ये है मेरा मतलब जीएस के नोट्स, और इनको मैं आज ओपन कर लेती हूँ। और कल सारी चीज़ें मतलब सारे जो भी नोट्स हैं मेरे जीएस के, वो सब कुछ मैं डिटेल में बताऊँगी आपको इसके बारे में कि मुझे कैसे तैयारी करनी है, कैसे रिवीजन करना है, और फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, ये सारे मतलब अलग अलग तरीके से मैं रख दूँगी निकाल के कि मुझे पहला पेपर तैयार करना है तो उसके नोट्स मैंने अलग साइड में रख दिए। क्योंकि अगर हम एक साथ में अगर सारी चीज़ें रख देते हैं तो हमारे सर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर सा लगता है कि अरे इतनी सारी बुक्स हैं और ऊपर से नोट्स भी परचेज़ कर लिए, तो आपको मतलब बोझ सा ना लगे। तो आपको उसी तरीके से अपने, अगर आपने भी नोट्स परचेज़ कर रखे हैं तो आप इसी तरीके से रखें। फ़िलहाल तो मैं अभी ऐसे ही रख रही हूँ, और कल आप मेरे ब्लॉग में देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको एकदम इक्वल नज़र आएंगी, सारी मतलब सेट जिस तरीके से रखी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है आज का, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना, और कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आप मेरा ब्लॉग कहाँ से देखते हैं और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी फ्रेंड। तो अभी मैं अपने नोट्स को साइड में रख देती हूँ, क्योंकि कल के बाद जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उसमें मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करूँगी। चलो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहना।